सारा इंडिया के एजेंट थे। हम विभिन्न पार्टियों का पैसा जमा कराए थे बैरिया फ्रेंचाइजी में। पार्टी का पेपर पार्टी के घर में रह गया और फर्जी पेपर से सारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर और यूजर मिलकर के पैसा गबन कर लिए। मानवाधिकार आयोग में एक पत्र लिखे, 7 लाख रुपया का गबन है, जो सारा इंडिया ने भी लिख दिया और ऑडिट में भी निकला। इसी बीच हमने पीएमओ को पत्र लिखा था। पीएमओ से पीजी पोर्टल के माध्यम से जब मांगा गया तो एसएसपी साहब ने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ सर, इसका आरोपी को हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी आज भी बाहर है। हम सीएम साहब के यहाँ भी पत्र लिखे, सीएम साहब के मुख्यालय से लेटर आया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये 10वें महीने में राज्यपाल महोदय ने भी तलब किया है मुजफ्फरपुर एसएसपी से कि आखिर 19 का मामला है तो अभी तक इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इसका हमको विस्तृत जानकारी बताया जाए। लेकिन अब तक क्या किए नहीं किए वो पता नहीं। जब कोई नहीं सुना तो हम डीजीपी साहब के जनता दरबार में पहले भी 4 बार जा चुके थे, 5वीं बार हम गए हैं 24/10 को। तो ऐसे भी घर में मर रहे हैं, यहीं मरे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सहारा इंडिया के पैसा को फर्जी तरीके से निकालने के खिलाफ एक व्यक्ति जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के शेरपुर गांव के रहने वाले हैं, वो अकेले मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में अनशन पर बैठे हुए हैं और इस मामले को लेकर 2019 से लगातार विभिन्न अधिकारियों के दरवाजे को खटखटा चुके हैं। विभिन्न अधिकारियों को पत्र के माध्यम से पूरे मामले को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जब इनको न्याय नहीं मिला तब अंत में हार कर, प्रशासनिक व्यवस्था से हार कर यह अनशन पर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विश्वनाथ चौधरी जी है हमारे साथ, बातचीत करेंगे, पूरे मामले को विस्तार से जानने का हम प्रयास करेंगे। आखिर क्या मामला है जो अकेले आपको अनशन पर बैठना पड़ा? 2019 में कैश गबन का मामला है। हमारे साथ कैश गबन हो गया था। हम सारा इंडिया के एजेंट थे। हम विभिन्न पार्टियों का पैसा जमा कराए थे बैरिया फ्रेंचाइजी में। लगभग 7 लाख रुपया का पार्टी का पेपर पार्टी के घर में रह गया और फर्जी पेपर से सारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर और यूजर मिलकर के पैसा गबन कर लिए। जब हमको पता चला, भुगतान के लिए गए, तो फ्रेंचाइजी मैनेजर यूजर पर क्लेम लगा रहे थे, यूजर फ्रेंचाइजी मैनेजर पर क्लेम लगा रहा था। हम दोनों के खिलाफ अय्यापुर थाना का केस करने, तो अय्यापुर थाना हमारा केस नहीं लिया, बोला हम सहारा इंडिया का केस नहीं लेते हैं। फिर हम एसएसपी साहब के जनता दरबार में 2020 में जनवरी में गए और फिर जून में गए। 2 बार हम उनके माध्यम से पत्र भेजा गया जनता दरबार से कि केस रजिस्टर्ड करके न्याय दिलाया जाए, लेकिन उस पर भी कोई हमारा सुना नहीं। दोनों हो गया, तो जब कोई नहीं सुना, इसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना के बाद हम मानवाधिकार आयोग में एक पत्र लिखे। मानवाधिकार आयोग से जब पत्र का जवाब मांगा गया डीएम साहब और एसएसपी से कि आप इनका जांच करके बताओ कि सही में मामला है कि नहीं, तो डीएम साहब के यहाँ से बैंकिंग के अपर समाहर्ता ने जांच करवाया तो पाया गया कि 7 लाख रुपया का गबन है, जो सहारा इंडिया ने भी लिख दिया और ऑडिट में भी निकला। 2 साल केस चला। 2023 में उसका यह फैसला आया। माननीय डीएम साहब और एसएसपी साहब को निर्देश दिया गया मानवाधिकार आयोग से कि आप इनका भुगतान कराएं और आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करें, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब मार्च 23 में कुछ नहीं हुआ तो हम फिर जून 2023 में जाकर के मिले एक बार पुनः मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से। वहाँ से पुनः रिमाइंडर किया गया, लेकिन कोई नहीं सुना। इसी बीच हमने पीएमओ को पत्र लिखा था। पीएमओ से पीजी पोर्टल के माध्यम से जब मांगा गया तो एसएसपी साहब ने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ सर, इसका आरोपी को हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी आज भी बाहर है। अच्छा। हम सीएम साहब के यहाँ भी पत्र लिखे, सीएम साहब के मुख्यालय से लेटर आया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये 10वें महीने में राज्यपाल महोदय ने भी तलब किया है मुजफ्फरपुर एसएसपी से कि आखिर 19 का मामला है तो अभी तक इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इसका हमको विस्तृत जानकारी बताया जाए। लेकिन अब तक क्या किए नहीं किए वो पता नहीं। हम 2 बार पता करने का भी कोशिश किए, लेकिन कोई हमको यहाँ नहीं बताया कि राज्यपाल महोदय का क्या पोजीशन है। जब कोई नहीं सुना तो हम
डीजीपी साहब के जनता दरबार में पहले भी 4 बार जा चुके थे, 5वीं बार हम गए हैं 24/10 को। इसी साल। हाँ, तो डीजीपी साहब तो नहीं मिले। एडीजीपी से हमको मिलवाया गया। एडीजीपी साहब को हम बोले कि सर हम कल से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, इसीलिए आपसे अंतिम बार मिलने आए हैं। बोले भूख हड़ताल पर जाने की ज़रूरत नहीं, हम बात करते हैं। उन्होंने सिटी एसपी मुजफ्फरपुर से बात भी किया, केस का फीडबैक लिए। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर बोले कि मामला सर अनुसंधान समाप्त हो चुका है, सिर्फ अरेस्टिंग बाकी है, इनको 5 दिन का समय दिया गया। और हमको कहा गया कि आप जाके सिटी एसपी से मिल लीजिए, उसकी अरेस्टिंग होगी। हम बोल रहे हैं, हम आके मिले। सिटी एसपी साहब आईओ को कॉल भी किया, आईओ बोला ठीक है सर हो जाएगा, लेकिन आज 20 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम बैठे हैं। अच्छा, ये भूख हड़ताल पे जो आप बैठे हैं, गबन का जो मामला है, कितने लोगों का पैसा उसमें है? हमारे पास 17 लोगों का। अच्छा जी, 17 लोगों का। जी। कितने साल से वो लोग पैसा जमा कर रहे थे? कुछ 3 साल का स्कीम था, कुछ 5 साल का स्कीम था। मानवाधिकार हो या प्रशासनिक व्यवस्था, जहाँ जहाँ आप गए, सबका आदेश की एक तरह से अवहेलना किया जा रहा है। बिल्कुल, मानवाधिकार आयोग मार्च में ही आदेश करता है, दूसरे साल का नवंबर हो गया, जिसे सोच के देखिए। तो रहने वाले कहाँ के फ्रेंचाइजी मैनेजर? वो रहने वाले सरकुद्दीनपुर के रोसी गांव के हैं और आदर्श नगर रोड नंबर 1 में उनका आवास है अपना, यही रहते हैं। अच्छा, उनसे जब मामला जब आपके संज्ञान में आया गबन का, तो उनसे बातचीत या फिर आप अपने रीजनल ऑफिस ये सब बातचीत किए, तो क्या कुछ कहा गया? उस वक्त कहा गया कि ठीक है, सब पार्टी का पेपर ला करके जमा कराइए और उससे भुगतान हम करवाएंगे। उस वक्त वो तैयार हो गए थे। उसमें जो एक सह आरोपी पंकज कुमार था, उसको जेल भी भेज दिया गया। पंकज कुमार का 7 लाख का पेपर आज भी मंडल कार्यालय पर रखा हुआ है भुगतान करने के लिए। उसमें इनको सिर्फ लिख के देना था कि हमारे फ्रेंचाइजी में जो गड़बड़ी हुआ है उसका पंकज कुमार के पैसे से भुगतान कर दिया जाए। तो बोले नहीं, हम लिख के देंगे तो हम दोषी साबित होंगे। बाद में ऑडिट जब हुआ मुख्यालय की तरफ से भी और बैंकिंग कोतांग से, तो उसमें निकल के आया। फिर एफआईआर दर्ज हुआ, 27/2023 एफआईआर नंबर है भैयापुर का। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, तो फिर ये फर्जीवाड़े तरीके से पैसा कैसे निकासी हो गया? देखिए, पेपर पार्टी के यहाँ रह जाता है। इन लोगों का खुद का ऑथोरिटी था, ये अपना फर्जी पेपर बना के दिए। ऑडिट में ये शो किए कि हमारे पास पेपर तो दिया गया था लेकिन पेपर मिल नहीं रहा है, यही बात है। तो वाउचर दिखा दिए, उसका आईडी प्रूफ तो दिखा दिए, क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी पहले से लगा रहता है फॉर्म फाइल में, सिर्फ उसका बॉन्ड और अथी नहीं दिखाए कि कहीं रखा गया है, मिसमैच हो रहा है, मिल नहीं रहा है, यह दिखा करके करके पैसा निकाल लिए। अच्छा, तो आप तो अनशन पे बैठे हुए हैं, तो ये अनशन कब तक चलेगा? जब तक उनकी गिरफ्तारी और हमारा पैसा का वापसी नहीं होगा। आपको विश्वास है इस तरह का लग रहा है, क्योंकि मानवाधिकार हो और भी जगह से जो आदेश आया, उसके बावजूद भी जब आप पर पहल, आपके कामों पे पहल नहीं हुई, तो अंतिम फैसला आप अनशन का लिए। उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था की आँख कान खुलेगी। हो सकता है कहीं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन का नींद जगे। नहीं जगेगा तो ऐसे भी घर में मर रहे हैं, यहीं मरेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। नहीं उठेंगे तो नहीं। कैसे यहाँ रहना सहना कैसे करते हैं? बस यहीं सोते हैं, वाल पीछे रखा हुआ है, मच्छर लगता है, जलाते हैं, बस रहते हैं। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी। कोई आए थे अधिकारी आपसे? अभी तक तो कोई पूछने नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। शनिवार को एक पुलिस वाले आए थे, बोले वो एसडी साहब बुला रहे हैं। बोले वो एसडी साहब के हम जाके क्या करेंगे? जब डीएम साहब का आदेश कोई सुन नहीं रहा है तो वो एसडी साहब क्या करेंगे हमारे साथ? उसके बाद शनिवार से अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी वही आप लोग जैसे चैनल वाले लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक सुधी कोई नहीं लिया? जी ना, कोई नहीं लिया। तो मान लीजिए कि अगर सुधी नहीं कोई लेता है, तो फिर आगे क्या करेंगे? बस हम यहीं बैठेंगे, चाहे जब तक हो, शरीर में जब तक जान रहेगा यहीं बैठेंगे, नहीं रहेगा भगवान मालिक। जब बैठ गए हैं तो कुछ तो फैसला ले ही के जाएंगे ना। 5 साल से कितना हम झेलेंगे? घर में झेलने से अच्छा है कि प्रशासन के सामने ही झेल लें। देखिए, तो विश्वनाथ चौधरी है और फर्जीवाड़ा का मामला 2019 का मामला है सहारा इंडिया का। गलत तरीके से पैसे की निकासी कर ली गई और एजेंट थे 17 लोगों की पैसे जो था वो उस पैसे को निकासी फर्जीवाड़े तरीके से कर लिया गया। और 2019 से लगातार विश्वनाथ चौधरी विभिन्न प्रशासनिक महकमे में जाकर अपनी फरियाद को सुना रहे हैं, बावजूद आज तक इन पे
इनके एक पत्र पे कोई पहल नहीं हुई। मानवाधिकार से लेकर के डीएम साहब का भी आदेश इस मामले में है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज तक 2024 बीतने को है और लेकिन आज तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अंतिम फैसला इन्होंने अपनाया है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनका साफ रूप से कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक यह भूख हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि इसमें जिला अधिकारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की क्या पहल होती है और क्या इनको वाकई में न्याय मिल पाता है। बने रहे बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।